तो हर कोई बना लेते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है द एक्सपीरियंस ऑफ द क्लाइंट, उनको अपना घर कैसे लगा। हमने सारे डिज़ाइन बनाए, लेकिन जिनके लिए ये घर बना है उनका फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। ये जो घर आपने देखा ये है शिरीष जी का, और शिरीष भाई का एक एक्सपीरियंस हम लेते हैं कि इनको इन टोटल घर कैसा लगा। ओवर टू शिरीष भाई। थैंक यू। एक्सपीरियंस की बात करूं तो हम दोनों चीज़ों पे बात कर सकते हैं, प्लस और माइनस में भी। मेरा वैसे देखा जाए तो थर्ड प्रोजेक्ट है, मेरे फादर सिविल लाइन से हैं, तो ये सिविल इंडस्ट्रीज़ को मैं बहुत क्लोजली समझता हूँ, और क्या चैलेंजेस और पेन है मैं वो भी समझता हूँ। राइट, तो प्रोजेक्ट मुझे ये ऑलमोस्ट फेब में मिला, और काफ़ी सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स कुछ हमारी भी थी, जो जैसा हम चाहते थे, कुछ हमें इनपुट भी चाहिए था, कोई हमें अच्छा गाइड कर सके। मैंने रील्स वीडियोस राजेश भाई के पहले भी देखे थे, और मुझे लगा कि एक बार एटलीस्ट कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने कनेक्ट बहुत लोगों से किया, ऐसा नहीं है मैंने सीधे क्या कहते हैं राजेश भाई के पास पहुंचा। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी, सारी चीज़ें हुई। अच्छा, चाहते तो हम लोग बहुत कुछ थे, ये भी एक चैलेंज था, और लेकिन बजट लिमिटेड था, क्योंकि अब आप जब चीज़ें फाइनलाइज करते हो, फाइनल पेमेंट्स वगैरह करते हो, तो कुछ साइज़ का भी चेंजेस हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो बजट स्क्वीज़ था। लेकिन मतलब मुझे कई स्टेजेस पे ऐसा लगा, राजेश भाई शायद बोल सकते हैं, शिरीष भाई बजट तो बहुत टाइट है और रिक्वायरमेंट काफ़ी सारी है, लेकिन मतलब एक भी जगह ऐसा हुआ नहीं, लेकिन चेंजेस बहुत सारे हुए। हम प्रोफेशनल पे जा सकते थे, और सारी रिक्वायरमेंट फ्रीज़ हो जाती, फिर जैसा बनता फिर वही था फाइनल। तो रीज़न ये था कि चीज़ें कस्टमाइज़ हो जाएं, तो इसलिए हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया राजेश भाई को। हम लोग एक कॉफ़ी शॉप में मिले, कुछ डिस्कशंस हुए, कुछ डिज़ाइंस पे डिस्कशन हुआ, कोटेशंस आई, फिर हम और फर्दर डिस्कस हुआ। ये प्रोसेस एट द पैरेलल चलता रहा, और चीज़ें जितनी फाइनलाइज हो गई थी उसके बेसिस पे राजेश भाई ने काम स्टार्ट कर दिया। वो मेरे को एक थोड़ा सा क्या कहते हैं बेस्ट पार्ट भी उनका लगा, और हम लोग चीज़ें ऑन द प्रोसेस ऑन गोइंग ऑन, वो चीज़ें कंटिन्यू चलती रहीं, चेंजेस बहुत सारे हुए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे प्रोफेशनल मिलेंगे, आप प्रोफेशनल से करिएगा। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, राजेश भाई प्रोफेशनल नहीं है, ये हैं पर्सनल। मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये आप कंपेयर करना पहले प्रोफेशनल और पर्सनल से। जिस तरीके का इनपुट इन्वॉल्व है, जिस तरीके का हार्डवर्क इन्वॉल्व है, मुझे सुनने में आया बहुत सारी साइट्स एक साथ कर रहे हैं, कैसे मैनेज होती है, एक नहीं मैनेज हो पाती। इतनी सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करना और इतने सिस्टमेटिक तरीके से करना, मतलब जो बेस्ट, अगर मैं बात करूँ कुछ यूएसपीज़ में, वन ऑफ द बेस्ट यूएसपी है टाइमलाइन। मुझे 3 मंथ्स का बोला गया था, और मुझे प्रोजेक्ट मिला है 2.5 मंथ्स पे, मतलब कंप्लीट। और इसका मतलब ये नहीं है कि टाइमलाइंस के पीछे जा रहे हैं तो कुछ भी हो रहा है। टाइमलाइंस का मतलब है कि टाइमलाइंस हैं, और जिस चीज़ को जितना टाइम चाहिए उतना टाइम वो ले रहे हैं, उतना टाइम उस चीज़ पे दिया जा रहा है। जब तक वो ओके नहीं है तब तक नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मैंने कुछ क्या कहते हैं फीडबैक्स और बाकी चीज़ों में देखा भी था, मतलब इसको आप ऐसा मत लीजिएगा कि ये कोई पेड प्रमोशन या ऐसा कुछ है, मतलब मुझे जेन्युइन लगा। मैं वो आपको पार्ट क्लियर करूँ कि मुझे कुछ सारे कमेंट्स आए, मुझे भी एक बार को डाउट था कि एक्सपेंसिव है। तो देखिए, मैं एक्सपेंस की बात करूँ, अगर आप इसको ओवरऑल में कैलकुलेट करोगे ना, ये कंपनसेट कर देते हैं। रीज़न मैं आपको बताऊँ, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, क्या क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ें लगा रहे हैं, वो आपको डे 1 से क्लियर है। तो जब देखिए क्वालिटी आएगी, यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मतलब गुड थिंग्स नॉट कम ऑन अ चीपर कॉस्ट। तो देखिए वो चीज़ की कॉस्ट है। अगर आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर करोगे, आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ग्रुप ने क्या कहते हैं इंटीरियर कराया है, बहुत डिटेलिंग इंटीरियर कराया है, बहुत सारी चीज़ें कराई हैं। मुझे सब में एक ही पेन देखने को मिला कि यार दोस्त 3 महीने बोला था और अभी 9 महीने होने जा रहे हैं, मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिला। तो मैं अगर इसको रिवर्स कैलकुलेट करूँ तो आप 6 मंथ का रेंट भी कैलकुलेट करना। जिनका चलिए रेंट नहीं है, आपको इधर शिफ्ट होना है, आप अपना फ्लैट रेंट आउट करोगे, वो भी कॉस्ट है, EMIs भी हैं, बाकी कैलकुलेशंस भी हैं, आपको वो चीज़ कंसिडर करनी पड़ेगी। मतलब इस चीज़ में तो टाइमलाइंस में मैं बोलूँगा 10 on 11, मतलब बैंग ऑन। कॉस्टिंग वाले में आप बात कर सकते हो, लेकिन ऑफ कोर्स बेस्ट पार्ट ये है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं चीज़ों में।
तो चीज़ें क्वालिटी दे रहे हैं तो उसी के हिसाब से उसकी कॉस्ट भी है। जो बजट हमने डिसाइड करा था, ऑब्वियस बात है कोई भी उन बजट उन कॉस्टिंग्स में प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर पाए। कॉस्टिंग डेफिनेटली ऊपर गई, लेकिन वो इस वजह से नहीं गई कि क्या कहते हैं इन्होंने बोला और वो बाद में चेंज हो गया। हमने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो चीज़ आपको एक बार में बताते हैं ना, वो फाइनल नहीं है। इनको ऑन गोइंग लगता है कि ये चीज़ और बेटर ऐसे हो सकती है, तो ये चेंज करते हैं। तो फीडबैक जेन्युइन है, आप फीडबैक दोगे एज अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है, जो चीज़ें कर रहे हैं हर एक से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और जितना बेटर हो सकता है डिलीवर कर सकते हैं वो डिलीवर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि क्या कहते हैं, आप बाकी सारी चीज़ों को एग्जैक्टली कंपेयर करिएगा तो आप सारी चीज़ों को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि कॉस्टिंग चीज़ें निकल रही तो ऐसा क्यों है। ऑब्वियस बात है, वो भी मार्केट में कंपटीशन है, वो भी समझते हैं कि क्या कॉस्टिंग चल रही है, किस रेट पे कौन क्या कर रहा है, लेकिन क्या डिलीवर हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है, और टाइम पे डिलीवर हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है। और जो बेस्ट पार्ट मैं जो और ऐड करना चाहता हूँ, देखिए प्रजा से राजा है, राजा से प्रजा नहीं है। तो यहाँ मैं ये पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ, टीम बहुत ज़बरदस्त है। मतलब और भी प्रोजेक्ट में कर रहे हो कि मेरा इंटरेक्शन नहीं है। मेरे प्रोजेक्ट में वुडवर्क का काम किया, बैकबोन जो था आदिल भाई, वन ऑफ द फाइनेस्ट। मतलब जेन्युइन फीडबैक, मैंने बहुत बार चीज़ों में उनसे फीडबैक लिया कि आदिल भाई ऐसा कर लें, ऐसा ठीक लगेगा, जेन्युइन फीडबैक दिया। जो हमारा सुपरवाइज़र था विनोद, एब्सोल्युटली डेडिकेटेड ऑन द प्रोजेक्ट। मतलब कोई भी चीज़ बोलो, मैंने आज तक किसी को ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं देखा, मैंने किसी को आर्ग्यूमेंट में आते नहीं देखा। और अगर कोई चीज़ें मतलब जो भी वो दे रहे हैं वो जेन्युइन फीडबैक दे रहे हैं भाई, उनके लेवल से वो जो बोल सकते हैं वो दे रहे हैं। आपको लगता है आप लो, आपको नहीं लगता आप नहीं लो, लेकिन मतलब बहुत कुछ उन्होंने हेल्प करा है। तो एक अच्छी टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा। और ये ईजी टास्क नहीं है, मतलब ऐसी टीम बिल्ड करना, ऐसे लोग तैयार करना जो आपको बैक करते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, और टाइमलाइंस वो भी बहुत बेटर समझते हैं। मतलब वो भी एकदम बैंग ऑन है अपनी टाइमलाइंस को लेके। तो टाइमलाइन मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट फीचर है इनका। और न्यू आइडियाज़ लेके आते हैं। अगर आपके पास कुछ नया है तो ये उसको भी पूरा अप्रिशिएट करते हैं। अगर आपको लगता है आपने किसी का कोई आइडिया देखा, आपको लगता है ये वहाँ से अरेंज हो सकती है, तो पूरी कोशिश करते हैं कि वो हो जाए, और अपना पूरा जेन्युइन फीडबैक देते हैं। अगर नहीं इनको ठीक लगता तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे प्रोजेक्ट में कंटिन्यू नहीं करते हैं कि नहीं आप बोल रहे तो ज़बरदस्ती कर देते हैं। और वो चीज़ें क्या कहते हैं निकल के आती हैं। हम अपने बजट और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो कर सकते थे वो आपने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में देखा होगा। लेकिन मतलब आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। मतलब काम करके अच्छा लगा, और चीज़ें अब जो निकल के आई हैं जैसे चल रही थी टाइम पे हुई हैं, वो तो बैंग ऑन है उसमें। बाकी आई डेफिनेटली कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर हिज ऑल न्यू प्रोजेक्ट, न्यू असाइनमेंट्स, एंड I wish him best of love for all his new project. Keep shining, keep doing the good work, and all the best. Thank you.